हेलो दोस्तों, मैं हूं करीम और आप देख रहे हैं करीम टेक्निकल माइंड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इन्वर्टर कनेक्शन करना कि इन्वर्टर कनेक्शन कैसे करते हैं। इसको आज हम लोग दो तरीके से सीखेंगे और अगर आपने इस वीडियो को पूरी देख ली तो आपको इन्वर्टर कनेक्शन करने में ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अच्छी तरीके से इन्वर्टर कनेक्शन कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो दोस्तों, कैसे करते हैं इन्वर्टर कनेक्शन, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक न्यूट्रल और एक फेज़। और दोस्तों, जब आप इन्वर्टर ख़रीदेंगे तो इन्वर्टर लेंगे तो वहाँ इन्वर्टर में आपको मिलेगा एक प्लग और उसके साथ एक मिलेगी, उसके अंदर लगा रहेगा सॉकेट और रेड और ब्लैक वायर रहेंगे। तो इन्वर्टर में क्या क्या रहेगा, एक सॉकेट रहेगी और रेड ब्लैक वायर रहेगा और एक प्लग रहेगा, मेन प्लग ये इन्वर्टर में रहेगा। और एक बैटरी आपको मिलेगी, इसमें प्लस और माइनस की दो खूंटियाँ रहेंगी। तो यही आपको इसमें मिलेगा। अब उसके बाद क्या करना है कि हमें इसे करना है कनेक्शन। तो कनेक्शन कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, कनेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पे एक लगाना पड़ेगा इस इन्वर्टर के लिए एक सॉकेट, ये बहुत ज़रूरी है, बिना सॉकेट से आप नहीं चला पाएंगे इसको। तो इसके लिए एक अलग से सॉकेट लगाना है, इसके लिए आप बटन भी लगा सकते हैं एक। तो यहाँ पर हम एक सॉकेट लगा दिए हैं। तो अब हमें कैसे करना है कनेक्शन, पहले तरीके से हम कनेक्शन करेंगे। तो पहले तरीके से कनेक्शन का मतलब क्या है कि एक तरीका, दो तरीका होता है। एक तरीका तो ये होता है कि आप इन्वर्टर से ही सारे उपकरण को चलाएं, मतलब आपके घर का सारा जितना भी सिस्टम लगा हुआ है सबको इन्वर्टर से ही चला दें। सारे बल्ब को, सारे फ़ैन को आप इन्वर्टर से ही चलाएं, उसमें लाइट रहे तब भी वो चलता रहे और लाइट कट जाने के बाद भी वो आपके उपकरण काम करते रहें। और एक तरीका ये होता है कि हमारे घर में कुछ उपकरण जो हैं, कुछ बल्ब या फ़ैन लाइट से रहते हैं, सिर्फ लाइट कटने के बाद वो नहीं चलते हैं, और कुछ बल्ब और कुछ फ़ैन, कुछ उपकरण लाइट और इन्वर्टर दोनों से रहते हैं जो कि लाइट कट जाने के बाद भी वो चलते हैं। तो जो पहला तरीका है उससे हम कनेक्शन करते हैं पहले, फिर उसके बाद दूसरे तरीके से हम लोग करेंगे। पहला तरीका वाला क्या है कि हम लोग अपने घर के कुछ उपकरण को इस इन्वर्टर से चलाएँगे और लाइट दोनों चलाएँगे, और कुछ उपकरण को सिर्फ लाइट से चलाएँगे कि लाइट कटने के बाद फिर वो ना चले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल और फेज़ है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे देखना है। यहाँ पे एक पे लिखा रहेगा P या L, मान लीजिए एक पे L लिखा रहेगा और एक पे N लिखा रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। इन्वर्टर के प्लग पे, इन्वर्टर को जो प्लग रहेगा ना, उस प्लग पे N या L लिखा रहेगा। जिधर N लिखा है उधर आपको न्यूट्रल इन करना है और जिधर L लिखा है उधर आपको फेज़ इन करना है। तो चलिए इसको इन कर लेते हैं। L देखिए यहाँ पे लिखा है तो हम तो फेज़ यहाँ से इन करेंगे, मान लीजिए इस सॉकेट में इन कर देंगे, ठीक। और N जो लिखा है वो इस साइड लिखा है तो यहाँ पे N। अगर आप ये नहीं देख के लगाते हैं, आप किधर भी न्यूट्रल फेज़ दे देते हैं, दोस्तों होगा क्या कि जब लाइट कटेगी तो आपका इन्वर्टर काम नहीं करेगा, कुछ उपकरण आपके चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। इसलिए आपको हमेशा ये देख के कि न्यूट्रल किधर लिखा है उधर न्यूट्रल इन करना है और जिधर फेज़ लिखा है उधर फेज़ ही इन करना है। तो इससे आपका क्या होगा, एक बार कनेक्शन करेंगे तुरंत तो क्लियर हो जाएगा, फिर उसमें आपको कुछ नहीं करना होगा। वो अच्छी तरीके से लाइट कटने के बाद भी काम करेगा और लाइट रहने के बाद भी काम करेगा इन्वर्टर आपका। तो हमने यहाँ पे न्यूट्रल इन कर दिए और चलिए न्यूट्रल वाले न्यूट्रल इन कर देते हैं, फेज़ वाले को फेज़ पे, अर्थ वाला इस पे चला जाएगा। तो इसको हम इस पर खोज देंगे। अब ये तो क्लियर हो गया। और दूसरा आप क्या करना है, ये जो हमारे पास रेड और ब्लैक वायर निकले रहेंगे इसको हमें कर देना है बैटरी से कनेक्शन। तो दोस्तों, यहाँ पे जो रेड वाला वायर ये प्लस वाले पॉइंट पे चला जाएगा बैटरी के, और जो ब्लैक वाला वायर है ये चला जाएगा बैटरी के माइनस वाले पॉइंट पे। तो ये भी क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसका कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन कैसे किया जाता है, ये देखिए न्यूट्रल हम यहीं से ले लेंगे और यही न्यूट्रल जितने भी उपकरण हमारे घर में, जितने भी उपकरण हैं सबके एक एक पॉइंट पे इन कर देंगे, यही न्यूट्रल जो ऊपर से आया है। तो चलिए ये हमारे पास एक उपकरण इस पर इन कर देते हैं कि ये इस पर इन कर देते हैं, और दूसरा ये हम इस पर इन कर देते हैं, और एक और उपकरण ये है तो इस पर भी हम इन कर देते हैं सॉकेट पे, 5 पिन सॉकेट में। तो हमने जितने भी उपकरण थे यही न्यूट्रल हमने उस पर इन कर दिया। फेज़ हमें मिलेगा दो, कैसे, एक लाइट का फेज़ रहेगा और एक इन्वर्टर का फेज़ रहेगा। तो इन्वर्टर का फेज़ हमें चेक करना है कि किस साइड आ रहा है। तो मान लीजिए इस साइड हमारे इन्वर्टर का फेज़ आ रहा है, तो यहाँ से हमें लगाना है एक वायर, एक प्लग यहाँ पे लगा दीजिए, उस प्लग में वायर लगा दीजिए और ये वायर यहाँ से निकालना है दाहिनी तरफ से। जिधर से भी फेज़ आपको नज़र आएगा टेस्टर में, उस साइड से आपको फेज़ यहाँ से ले लेना है। और यहाँ से फेज़ लेने के बाद आपको जिन उपकरणों को
इस इन्वर्टर से चलाना है उसके स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे इन करना है। तो चलिए हमें चलाना है किसको किसको, एक तो इसको चलाना है हमारे CFL को और एक चलाना है 5 पिन सॉकेट को हमें इन्वर्टर से। और ये जो 100 वाट का बल्ब है और जो इंडिकेटर है इसको हमें चलाना है लाइट से। देखिए दोस्तों, इंडिकेटर को हम लोग डायरेक्ट करते हैं, मतलब लाइट से इसलिए करते हैं कि जब लाइट कट जाए तो इन्वर्टर बंद हो, ये इंडिकेटर बंद हो जाए, जिससे कि हमें पता चले कि लाइट कट गई है। तो इसलिए हम लोग इसको हमेशा लाइट से करते हैं। तो हमने यहाँ पे जो इन्वर्टर से चलाना था हमको, एक इसको CFL को तो इसका कनेक्शन इससे कर दिए और एक 5 पिन सॉकेट को तो इसका कनेक्शन इससे कर दिए। अब हमें इन दोनों को चलाना है लाइट से। तो लाइट से चलाने के लिए हम इसके स्विच के नीचे कौन इन करेंगे, लाइट वाला फेज जो डायरेक्टली यहाँ से फेज आया हुआ है, इसी वाले फेज को हम लोग ले लेंगे। चलिए यहाँ से इधर ले लेते हैं। यहाँ से देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये हमारा फेज इसके नीचे वाले पॉइंट पे इन होगा और ऊपर से आउट करा करके हम दे देंगे इस बल्ब को। और जो हमारा एक ये इंडिकेटर, इसको डायरेक्ट देना है, तो डायरेक्ट के लिए हमें डायरेक्ट इसको इंडिकेटर को दे देंगे। तो अब क्या होगा कि जब तक लाइट रहेगी तब तक तो सारे सिस्टम काम करेंगे, मतलब सारे उपकरण काम करेंगे। लेकिन जब लाइट कट जाएगी तो जिन उपकरणों को इन्वर्टर से फेज मिला है वो तो चलेंगे, बट जिन उपकरणों को ये फेज जो हमारे लाइट से मिला है, पोल से जो आया वो मिला है, तो वो बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब लाइट कट जाएगी तो सिर्फ हमारा एक CFL जलेगा और एक सॉकेट ही अब काम करेगी, और जब लाइट आएगी तो सब काम करेंगे। तो हमने इन्वर्टर कनेक्शन एक CFL को दिया है और एक 5 पिन सॉकेट को दिया है, इसलिए ये जब लाइट कटने के बाद भी काम करेगा। हम CFL को ऑन कर सकते हैं, लेकिन बल्ब को लाइट कटने के बाद नहीं ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन लाइट्स वाले फेज से है। तो जब लाइट कटेगा तो ये फेज से में सप्लाई आना बंद होगा और ये आपका बल्ब भी बंद हो जाएगा और इंडिकेटर भी बंद हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग कनेक्शन करते हैं। ये पहला रूल हो गया कि हम कुछ उपकरण को अपने इन्वर्टर से चलाएंगे और कुछ उपकरण को लाइट वाले फेज से चलाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इसका कनेक्शन करते हैं। अब दूसरा तरीका देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या है इस इन्वर्टर को करने का, इन्वर्टर कनेक्शन करने का। तो अब जो दूसरे तरीके से इन्वर्टर कनेक्शन किया जाता है वो ये है कि जब तक लाइट रहेगी तब तक ये हमारे सारे उपकरण काम करेंगे, और जब लाइट कट जाएगी तब भी ये सारे उपकरण काम करेंगे। वो तरीका इससे भी इजी है। तो कैसे करते हैं, देखिए जहाँ पे फेज रहेगा प्लग में उस वाले पॉइंट पे फेज इन करेंगे, और उस प्लग पे जहाँ पे न्यूट्रल लिखा रहेगा वहाँ पे सॉकेट में न्यूट्रल इन करेंगे। ये वैसा ही रहेगा, सेम सिस्टम। अब हमें करना क्या, यहाँ से एक न्यूट्रल भी आपको प्राप्त हो जाएगा और एक फेज भी हो जाएगा। यहाँ पे एक न्यूट्रल आपको मिल जाएगा। चलिए मान लीजिए ये न्यूट्रल है और ये फेज है, तो यहाँ से आपको न्यूट्रल फेज दोनों ले लेना है और न्यूट्रल से इन सारे उपकरणों का कनेक्शन कर देना है। इतने भी उपकरण इसके एक पॉइंट पे आपको न्यूट्रल इन कर देना है, और उसके बाद जो फेज़ वाला पॉइंट है इसको आपको सभी स्विचों के नीचे वाले पॉइंट पे इन करना है और आउट करा करके जिसको जिसको देना है उसको हमें दे देना है इसको सीधा। और इस इंडिकेटर को डायरेक्ट चलाना है तो इसको हम यहाँ से दे देंगे सीधा फेज। तो ये कनेक्शन हो जाएगा। ये बैटरी का भी सब सिस्टम वही रहेगा, सिर्फ यहीं से आपको न्यूट्रल फेज, यहाँ से आपको न्यूट्रल नहीं लेके आना है, अब यहीं से न्यूट्रल फेज दोनों लेना है और पूरे घर का, पूरे इंस्टीट्यूट का, पूरे ऑफिस का कनेक्शन कर देना है। तो इस तरीके से जब आप कनेक्शन किए रहेंगे तो जब तक लाइट रहेगी तब तक आपका सारा उपकरण चलेगा, और जब लाइट कट जाएगी तब भी आपका सारा उपकरण चलेगा। इसमें अब लाइट रहे ना रहे तब भी आपका जितना भी उपकरण यहाँ पर लगाए हैं आप, वो सारे उपकरण काम करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से न्यूट्रल फेज को आउट कराया है और सबको इन्वर्टर से ही फेज दिए हैं। इसलिए हमारे सारे उपकरण लाइट कटने के बाद भी चलेंगे इन्वर्टर से, और लाइट आएगी तब भी चलेगा लाइट से। देखिए दोस्तों, इसमें इन्वर्टर में क्या होता है, जैसे ही लाइट आती है ना, सारे उपकरण जो हैं वो लाइट से चलने लगते हैं, और जो बैटरी है ये भी बैटरी भी लाइट से चार्ज होने लगती है। मतलब हमारे बैटरी पे, हमारे इन्वर्टर पे लोड कुछ भी नहीं रहता है, सब लोड किस पे रहेगा, लाइट पे। और जैसे ही लाइट कटेगी तो फिर जिन जिन चीज़ों का कनेक्शन किया गया है इन्वर्टर से, वो सारी चीज़ें हमारे इन्वर्टर से काम करेंगी, मतलब बैटरी से विद्युत को लेगी और ये
काम हमारा उपकरण करेगा। तो यही सिस्टम होता है इन्वर्टर में कि जब लाइट रहती है तो सारे सिस्टम लाइट से हो जाते हैं, जो इन्वर्टर से रहते हैं वो भी, जो नहीं इन्वर्टर से रहते हैं वो भी। और जैसे ही लाइट कटती है तो जिसका कनेक्शन इन्वर्टर से किया गया रहता है उपकरण का, वो उपकरण इन्वर्टर से चलते हैं और बाकी उपकरण बंद हो जाते हैं। तो यही दोनों तरीका है दोस्तों, बस इसी तरीके से हम लोग इन्वर्टर कनेक्शन करते हैं। एकदम इजी तरीका है, आप इस तरीके से कनेक्शन करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपका कनेक्शन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ प्लग पे जहाँ पे एल लिखा है वहाँ पे आपको फेज ही इन करना है, और जहाँ पे एन लिखा है वहाँ पे न्यूट्रल इन करना है। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, न्यूट्रल की जगह फेज की जगह पे न्यूट्रल इन कर देंगे, तो वही होगा कि जब लाइट आएगी तो कुछ उपकरण चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे, लाइट कटने के बाद फिर सब बंद हो जाएंगे। ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको हमेशा यहाँ पे जहाँ पे फेज लिखा है वहाँ पे फेज इन करना है, और प्लग पे जहाँ पे न्यूट्रल लिखा है वहाँ पे आपको न्यूट्रल ही इन करना है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग करते हैं इन्वर्टर कनेक्शन। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।